हाय दोस्तों, डीजी कोकने ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं आज के लिए आज की डेट पे आपको ऐसा एक वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसके आपको पेरेंट्स को और स्टूडेंट को भी फायदा होगा। वो कौन सा वीडियो है? अभी अभी जो केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया एजुकेशन डिपार्टमेंट के हिसाब से, या एजुकेशन मिनिस्ट्री जो होता है, उन्होंने जो डिसीजन लिया है। पहले कैसे चलता था हमारे इंडिया में, 8वीं तक जो भी स्टैंडर्ड होता है, फर्स्ट टू 8 स्टैंडर्ड तक सभी बच्चों को पास किया जाता था, चाहे वो कमज़ोर हो या अच्छे से हो या फेल हो जाए, ऐसा कुछ रिकॉर्ड या रिजल्ट नहीं बनाते थे। पर लेकिन केंद्र शासन ने जो एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री होता है, तो उन्होंने एक ऑब्जर्व किया कि इससे बच्चों का नुकसान हो रहा है। कैसे 5वीं से 8वीं तक बच्चे जा रहे हैं फिर भी उनको कुछ नहीं आ रहा, तो हमारा भविष्य कैसा होगा? हमारे युवक जो हमारा यूथ, हमारी कंट्री जो होती है वो यूथ है, या हमारी कंट्री जो है यूथ है, यूथ के ऊपर डिपेंड है। अगर हमारे यूथ ही उनको कुछ नहीं आएगा, 8वीं तक उन्हें कुछ नहीं आएगा, तो 9 10 को क्या करेंगे? फिर उनको आगे जाके तकलीफ होती है, फिर आगे करियर चूज़ करना, जॉब वगैरह बहुत सारी मुश्किलें आती थी। इसी वजह से जो मिनिस्ट्री है, एजुकेशन मिनिस्ट्री, उन्होंने ऑब्जर्व किया, उसके हिसाब से उन्होंने एक केंद्र जो सरकार होते हैं, उन्होंने डिसीजन लिया कि अभी अगर हम ऐसे चलने देंगे तो आगे जाके हमारे यूथ बहुत ही कमज़ोर हो जाएंगे। फिर उनका अगर, और सबसे बड़ी बात, जो एजुकेशन का बेस होता है 5 to 8, यही अगर बेस वीक रह गया तो आगे जाके 8 9 10 को या आगे जाके बहुत ही तकलीफ होगी। तो इसलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि आगे से 5वीं से 8वीं तक बच्चे पास करेंगे। ऐसा जो रूल था वो नो डिटेंशन पॉलिसी वो बंद किया है। और अभी ये आगे से पाँचवीं से जो भी बच्चा फेल हो जाएगा एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में, उसको फेल ही कर दिया जाएगा। हाँ, पर लेकिन उनको एक अपॉर्चुनिटी है, 2 महीने में फिर से उनकी एग्ज़ाम ली जाएगी। अगर वो उस एग्ज़ाम में पास होता है तो फिर वो आगे के स्टैंडर्ड में जा सकता है। अगर वो फिर उस एग्ज़ाम में भी फेल हो जाएगा तो फिर उसको फेल ही किया जाएगा, उसका नुकसान हो जाएगा और इसका एक साल का नुकसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये करने की जो कोशिश है, केंद्र सरकार ने जो किया है, ये डिसीजन जो नो डिटेंशन पॉलिसी जो बहुत सालों से चल रही है, वो उसका नुकसान ही हुआ, फ़ायदा तो नहीं बोल सकते हम नुकसान ऐसा हुआ कि इससे बच्चों का जो बेस है वो वीक हो गया, और वीक होने की वजह से बच्चे 9 10 में जो अचीवमेंट करनी चाहिए, जो नॉलेज होना चाहिए, वो नॉलेज नहीं हुआ। उसकी वजह से 11th और 12th या ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक बच्चे जाते हैं, बल्कि उनको जैसा नॉलेज होना चाहिए वैसे नॉलेज नहीं हो रहा है, क्योंकि बेस वीक है। इसी वजह से पॉलिसी जो कि नो डिटेंशन पॉलिसी वो रद्द की गई, और आगे से 5वीं से जो भी एग्ज़ाम होगी वो उस एग्ज़ाम को बच्चों को पास करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो 2 महीने में फिर से एग्ज़ाम होगी, उसमें भी फेल हो जाओगे या वो बच्चा फेल हो जाएगा तो फिर उसको वही स्टैंडर्ड में बिठाया जाएगा जिस स्टैंडर्ड में वो फेल हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि सरकार ने ये भी कहा है, किसी भी बच्चों को, यानी 1st to 8 के बच्चों को कोई भी स्कूल से निकाल नहीं सकता। ये भी बोला है, ये भी डिसीजन लिया है, कौन से भी किसी भी हालत में बच्चों को किसी कारण से उसको निकाला नहीं जा सकता। 8 तक उसी स्कूल में बच्चों को रहना जरूरी है। अगर उसको रहना है तो रह सकता है, पर लेकिन अगर वो फेल हो जाता है तभी वो ड्रॉप आउट हो जाएगा, उसी स्टैंडर्ड में उसको बिठाया जाएगा। पर लेकिन स्कूल किसी भी बच्चे के ऊपर अन्याय करके या किसी का निजी कारण से या किसी कारण से भी बच्चों को स्कूल से नहीं निकाल सकता। तो ये भी केंद्र शासन ने बहुत ही अच्छे से बच्चों के फ़ायदे में जो चीज़ है वो ऐसा डिसीजन लिया है। चलो, अभी कुछ पेरेंट्स या कुछ बच्चे बोलेंगे या कुछ संगठन बोलेंगे कि ऐसा क्यों, बच्चे के ऊपर प्रेशर आएगा। 5th स्टैंडर्ड के बच्चों को अगर पास होना चाहिए, ऐसा फोर्स किया तो फिर मेंटल डिस्टर्ब हो सकता है। ऐसा नहीं होता है। इस केंद्र सरकार ने या केंद्र शासन ने जो भी डिसीजन लिया वो आज सही किया है। क्योंकि देखो,
पेरेंट्स और स्टूडेंट को भी मेरा कहना है, क्योंकि अगर बच्चों को अगर एग्ज़ाम के बारे में सीरियसनेस ही नहीं होगा तो बच्चा एग्ज़ाम को फेस कैसे करेगा। और सडनली 9th और 10th को जब एग्ज़ाम आती है, वो फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम जो थोड़ी टफ होती है, और उसी एग्ज़ाम में वो बच्चा घबरा जाता है, उसकी वजह से उसको जो डेयरिंग होती है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो लूज़ हो चुका होता है पहले से, क्योंकि उसको एग्ज़ाम देने की कभी प्रैक्टिस नहीं होती। तो अभी 5th से एग्ज़ाम लेंगे और 5th को बच्चों को पता चलेगा, अगर मैं एग्ज़ाम अच्छे से दूंगा, अच्छे से पढ़ाई करूँगा, अच्छे से एग्ज़ाम दूंगा, पास हो जाऊँगा, तभी 6वीं को जाऊँगा, 6th को जाऊँगा, 7th को जाऊँगा, 8th को जाऊँगा। अगर उसके ऊपर बर्डन नहीं है, उसको समझना है, उसको हमें आईना दिखाना है कि बच्चों, अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे तो ही आप आगे जाओगे। तो आपको पढ़ाई करनी ज़रूरी है, बेस करना ज़रूरी है। अगर आपका बेस अच्छा हो जाएगा तभी तो आप आगे जाके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में अच्छे से मार्क्स से पास हो जाओगे, अच्छा करियर सिलेक्ट करो, और अच्छा करियर सिलेक्ट करके अच्छा जॉब भी आपको मिल सकता है और आगे करियर भी अच्छा हो सकता है। तो केंद्र सरकार ने जो भी डिसीजन लिया है, ये फायदे में, बच्चों के बारे में, बच्चों का भविष्य अच्छा करने के बारे में, और हमारा जो देश है, हमारा भारत है, सब यूथ के ऊपर डिपेंड है। हमारे भारत का विकास, हमारी डेवलपमेंट, हमारा देश आगे जाके जो आर्थिक महासत्ता हो सकता है, जो आगे जाके पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकता है, यही कारण है हमारे भारत के युवा। अगर हमारे भारत के युवा अगर बेसिक में कच्चे हो जाएंगे या कच्चे रहेंगे तो हमारा जो सपना है वो आगे जाके पूरा नहीं हो सकता। इसलिए केंद्र शासन ने जो भी डिसीजन लिया, अच्छा लिया है, वो हमारे बच्चों को इसमें हमारे बच्चों को फ़ायदा ही होगा, और हमारे बच्चों के फ़ायदे के साथ में हमारे देश का भी भला होगा, या हमारे देश का भी फ़ायदा हो जाएगा। और जो हमने जो सपना रखा है पूरे विश्व में, हम अपने देश को टॉप में लाना है, या हमें आर्थिक सत्ता केंद्र बनना है, तो इसलिए हमारे यूथ के बारे में, हमारे इन बच्चों के बारे में, एजुकेशन के बारे में सोचना होगा। ये जो डिसीजन लिया है सरकार ने, बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है। पेरेंट्स भी उस डिसीजन के साथ में खड़े रहो, और ये डिसीजन पूरा करके हमारे बच्चों का भविष्य सुधारो। ओके बच्चों और पेरेंट्स, तो इस तरह जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, ये आपके मेरे चैनल के माध्यम से आपके पास या आप तक पहुंचानी ज़रूरी मुझे लगी, इसलिए मैंने ये आप तक पहुंचाई। ऐसे नए जो डिसीजन होंगे आपको हमेशा बताते रहूँगा, और 8, 9, 10 का जो भी सिलेबस है वो भी स्लोली कवर करता रहूँगा। तो इसी हिसाब से मैं यहाँ पे ये न्यूज़ जो दी आपको वो अच्छे से समझ लो, उसका फ़ायदा समझ लो, और इसी तरह डीजी कोकनी ट्यूटोरियल को फॉलो करते रहो। सब्सक्राइब करो, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, पुराने हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और वैसे हमारा डीजी कोकनी ब्लॉग, ये भी चैनल है, पर्सनल कुछ फंक्शन, सेलिब्रेशन, विजिट, टूरिज़्म, ऐसे कुछ वीडियो वो भी आपको देखने को मिलेंगे। और डीजी कोकनी कॉलेज नाम से हमारा चैनल है, वो उसमें 11th 12th साइंस में केमिस्ट्री का हमने वीडियो डालना शुरू किया, तो उसको भी, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। इस तरह डीजी कोकनी को फॉलो करते रहो, चाहे वो ट्यूटोरियल हो, व्लॉग हो या कॉलेज हो। ओके बच्चों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।